गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम लोग अपना जर्नी जैंगो प्रोजेक्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे और कल हमने साइन अप वाला पार्ट कंप्लीट करा था। सो पहले उसको रिवीजन करेंगे कि लाइक कैसे करा था, क्या चीजें और क्यों करा था। उसके बाद हम लोग साइन इन वाला पार्ट पे आएंगे। ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट द प्रोजेक्ट। सो स्टार्ट करने के लिए पी वाई मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ये कमांड आप स्टार्ट कर लेना, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके पहले कि आप लाइक यूज कर पाओ प्रोग्राम को, आपको जैम्प स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सर्वर है वो कनेक्टेड है, राइट। और अगर आप जैम्प नहीं स्टार्ट करोगे तो आपको एरर्स आएंगे, जैसे यहाँ पे एरर दिया ना, कि कनेक्शंस में जो एरर है वो आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये कि कनेक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। देखो अब स्टार्ट हो गया ना। सर्वर आपका बंद था तो ये एरर्स आए थे, जैसे ही सर्वर आपने स्टार्ट करा जैंगो का, सॉरी जैम्प का, आपके ये ओपन हो जाएंगे। और ये रहा वो साइन अप पेज, ठीक है, जिसके हेल्प से हम साइन अप करवा पा रहे थे। देखो कल हमने क्या करा था वो चीजें आपको समझाते। साइन अप में जो चेंजेस करा था, साइन अप में चेंजेस इतना करा था कि सारे इनपुट फील्ड्स को आपके लाइक नेमिंग प्रोवाइड करा था, सो दैट कि ये जब डेटा पास हो बैकएंड को पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, तो वहां पे सर्वर को समझ में आए, सर्वर समझ पाए आपके डेटा को, रीड कर पाए रिक्वेस्ट जब आपका पहुंचे सर्वर के पास तो। ठीक है, तो ये चीज हमने करा था। उसके बाद हमने करा था फॉर्म वाला जो हमारा टैग था, इस पे हमने मेथड पास करा था कि पोस्ट मेथड से हम लोग डेटा भेजने वाले हैं। और एक्शन में हमने यूआरएल में बताया साइन अप वाले लिंक पे भेजना, क्योंकि हम वहीं पे सारा रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहे थे। अब क्या क्या रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, वो चीजें आपको लाइक व्यूज डॉट पाई वाला जो साइन अप का सेक्शन है वहां पे आपको करनी होगी। और सीएसआरएफ टोकन यहाँ पे इसलिए पास किया जाता है कि ये जो टोकन होता है ना, कुछ टाइम के बाद एक्सपायर होता है। तो इससे क्या होता है कि डुप्लीकेसी आने का चांसेस, या फिर आपके सर्वर पे कोई गलत जगह से रिक्वेस्ट आता है तो वो बचता है आपका। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि कोई भी हैकर आपका वेबसाइट को क्रैश करवा सकता है। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए सीएसआरएफ टोकन यूज करते हैं। और अभी हम लोग लाइक डेवलपमेंट फेज में है, इसलिए इसका जो मिडिल वेयर था उसको सेटिंग डॉट पाई में बंद कर दिया था हमने, और कुछ भी नहीं करा था। ठीक है। उसके बाद व्यूज में क्या था कि लाइक व्यूज में शांतनु आपका माइक ऑन आएगा। व्यूज में क्या करा था कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस करा था। पहले क्या था कि जस्ट वहां से हम रिटर्न कर दे रहे थे कि साइन अप पेज को लोड करा था। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट में एक चीज चेक करा कि मेथड, मैंने चेक करा कि रिक्वेस्ट का जो मेथड आ रहा है भाई, वो पोस्ट है क्या। अगर पोस्ट है मतलब क्या है कि किसी ने साइन अप वाले यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट डाला, मतलब किसी ने फॉर्म सबमिट करा। तो उसके बाद हमने प्रोसेस किया कि जो पासवर्ड है, दोनों पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और नॉर्मल पासवर्ड जो हम यूजर से इनपुट ले रहे थे, दोनों सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो यूजर को आगे प्रोसेस कर रहे थे, अदरवाइज उसको वो भेज रहे थे वापिस से साइन अप पेज पे, और एरर के साथ भेज रहे थे कि पासवर्ड जो आप डाले हो वो मैच नहीं कर रहा, आप सही से दोनों पासवर्ड डालो फिर आप ट्राई करो। अगर सही था पासवर्ड तो फिर हम वहां पे यूजर का चेक कर रहे थे कि यूजर पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। अगर पहले से यूजर एग्जिस्ट कर रहा तो फिर एरर के साथ वापस से साइन अप पेज पे भेज रहे थे कि भाई आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और अगर नहीं है तो फिर इसको साइन अप सक्सेसफुल करवा रहे थे और सक्सेस मैसेज भेज रहे थे। ठीक है। बीच में यहाँ पे हमने लॉगिन भी करवाया था एक यूजर का, कि लाइक डायरेक्टली आप चाहो तो कर सकते हो कि साइन अप हो गया लॉगिन हो जाए, क्योंकि आपने अब तक जो वेबसाइट यूज करा होगा वहां पे दो कंडीशन देखा होगा। पहला, जहां पे साइन अप होता है और आपको बता दिया जाता है कि आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया, कहानी खत्म। दूसरा होता है कि आप जैसे ही साइन अप करते हो, साइन अप करने के बाद उसी के जस्ट बाद आपको लॉगिन भी करवा देता है कि आप लॉगिन आपका यहीं से हो गया भाई। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो लॉगिन करवाना चाहते हो तो ये रिटर्न वाला हटा देना, और यहाँ पे ये चीज कर देना, यूजर वाला ऑन कर देना, और डॉट लॉगिन यूजर, यहाँ से लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा यूजर। और रिटर्न रिडायरेक्ट में लॉगिन जो यहाँ पे था, यहाँ पे आप यूजर का प्रोफाइल पेज पे या फिर जो भी आपका डैशबोर्ड पेज है या जहां भी आप भेजना चाहते हो, वट एवर और वेयर एवर यू वांट यू कैन रिडायरेक्ट देम। ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज था, प्रोसेस था जो हमने करा था साइन अप के लिए। ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं लॉगिन। ठीक है। लॉगिन के लिए भी क्या करेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे। हम लोग प्रोसेस करेंगे लॉगिन पे डेटा को और वहां से आगे कंटिन्यू करवाएंगे। ठीक है। उसके पहले हम लोग एक प्रोफाइल पेज बना लेते हैं, और कहाँ पे बनाएंगे वो चीज देखो।
एडमिन से रिलेटेड जो चीजें होंगी ना, वो हम लोग एक जगह पे रखेंगे, ठीक है। बाकी दूसरे जगह पे सारी चीजों को, ये जो फाइल सिस्टम है, यहाँ पे हमने लाइक लॉगिन को अलग रखा, साइन अप को अलग रखा है, तो उसी तरीके से हम लोग ना यहाँ पे अब यूजर का एक अलग सेक्शन बनाए थे, अगर आपको याद हो तो। और यूजर वाले में व्यूज डॉट यूजर करके हमने जस्ट डाल के रखा था। अब इसी यूजर वाले पार्ट पे हम लोग एक नया पेज बनाएंगे और यहाँ पे प्रोफाइल पेज डालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं यूजर करके, ये जस्ट एक मैसेज रिटर्न कर रहा था हेलो वर्ल्ड करके, राइट। तो अब इस यूजर वाले पार्ट को यूज में लेकर के आएंगे। अब आपको सिखाते हैं कि कैसे आप एक ही फोल्डर में मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस को प्रोसेस कर पाओगे, ठीक है। चलो आते हैं टेम्पलेट्स वाले में। प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल आपसे बनवाया था, राइट। और यही वो पेज है जहां पे आपको बोला था कि लाइक आप यूजर को डिस्प्ले कराओगे, ठीक है। अब इसके यूआरएल्स डॉट पाई में जाइएगा और यूजर के जगह पे आप यहाँ पे यूजर स्लैश प्रोफाइल डाल देना, ठीक है। और यूजर स्लैश प्रोफाइल पे ही हम लोग लाइक लिस्ट करेंगे किसको, प्रोफाइल वाले पेज को। और ये आपका प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, यूआरएल व्यूज डॉट पाई में प्रोसेस हो रहा होगा, देखो हो रहा है ना। प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल को प्रोसेस करना है भाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूजर स्लैश प्रोफाइल पे हमारा सेम चीजें आता है या नहीं आता। पहले तो इस पे कुछ नहीं आना चाहिए, अब एरर आएगा। और यूजर स्लैश प्रोफाइल पे जाओगे आप तो आपको ये चीज दिखेगा, क्लियर है। तो अब पहले एक नॉर्मल सा प्रोफाइल पेज बनाते हैं, देन फिर आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे चीजों को, ठीक है। चलो उसके प्रोसेस करने के पहले क्या करते हैं, अब चाहते हैं हम लोग लॉगिन का क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, लॉगिन वाले फोल्डर में जाना और यहां से व्यूज डॉट पाई में जाना आपको, ठीक है। लॉगिन वाले फोल्डर में जाने के बाद व्यूज डॉट पाई में जाना आपको और यहाँ पे अब हम लोग प्रोसेस करेंगे सारी चीजों को। जैसे कल आपका आपने करा था इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, जो चेक करा था ना, सिमिलर तरीके से यहाँ पे चेक होगा ये वाला चीज, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट जो है अगर रहा तो आगे क्या करना है वो चीज चेक करेंगे। रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर पोस्ट है तो अंदर आ जाएगा, एल्स में ये चीज होगा, ठीक है, कि ये टेम्पलेट लॉगिन वाला रिटर्न करेगा। चलो ये तो हो गया कि जब एल्स रहेगा तो। इफ में क्या होगा चेक, कि अगर ये रहा तो। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ, अब जो यूजर ने डाला है रिक्वेस्ट, ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें कोई चीज चेक करने का नीड नहीं, डायरेक्टली ट्राई और एक्सेप्ट में जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो ट्राई और एक्सेप्ट में जाएंगे और ये सेम चीजें मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे तो कर रहा हूँ, बट कुछ कुछ चीजें चेंज करनी होंगी हमें। वो क्या है चेंज करना, वो बताता हूँ। पहले पहले आप चेक करोगे यूजर ऑब्जेक्ट डॉट गेट, अगर यूजर मिलेगा तब आप उसका लॉगिन करवाओगे, अदरवाइज अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप यूजर को बताओगे कि भाई तू गलत जगह पे आ गया है, तू यहाँ से जा, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है, राइट। तो ये जो प्रोसेस कर रहे थे ये हट जाएगा यहाँ पे। यहाँ से अब क्या होगा कि डायरेक्टली यूजर को आप भगाओगे, कहाँ भेजोगे, लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे, और सक्सेस के जगह पे यहाँ से एरर पास करेंगे, क्या, कि भाई योर अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर से अंदर ये यूज कर लिया तो बैकस्लैश डाल दो सो दैट के प्रोसेस हो जाए, ठीक है। ये तो कहानी कब हुआ, जब यूजर का ईमेल मिला ही नहीं। अब यूजर का ईमेल मिलेगा उसके बाद, ठीक है। ठीक है ना। उसका प्रोसेस करेंगे पासवर्ड सही है नहीं है, राइट। तो पासवर्ड प्रोसेस करने के लिए क्या करना होगा, ऑथ डॉट लॉगिन वाला पार्ट पे जाएंगे हम लोग। तो ऑथ डॉट लॉगिन करने के लिए पहले चेक करना होगा पासवर्ड वाला चीज, ठीक है। तो पासवर्ड वाला चेक करने के लिए आप यहां से यूजर का डेटा गेट करोगे और फिर मिलाओगे, ठीक है, कि सारे चीज सही है या नहीं है। अगर सही रहे तो ठीक है, और गलत रहा तो क्या करेंगे, उसको वापस भेजेंगे कि भाई जा और फिर से चीजें देख करके आ, ठीक है। सारी चीजें मिला करके आ कि आपका सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो फिर वापस से भगाएंगे भाई, ठीक है। चलो सो करते हैं ये चीज। साइन अप पे यहाँ पे यूजर डॉट ऑब्जेक्ट गेट ईमेल, और अगर ये एग्जिस्ट करता है देन यहाँ पे रादर देन रिटर्निंग देम हम क्या करेंगे, ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट आपका वहां पे यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे आप मिलाओगे
पासवर्ड के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहते तो दो चीजें एक साथ पास कर सकते थे। ठीक है, जैसे आपने व्यूज में क्या पास किया था, इतने सारे डेटा आपने पास किया था ना, उसी तरीके से आप यहाँ पे पास कर सकते थे, कॉमा दे करके या एंड दे करके, लाइक पासवर्ड जो है वो सेम है या नहीं है, उस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, इसके पहले डेटा हमारे पास आना चाहिए, तो डेटा आने के लिए क्या करेंगे, लॉगिन वाला जो टेम्पलेट है पहले उसको सही से फिक्स करेंगे। ठीक है, लॉगिन टेम्पलेट में आना, और यहाँ पे लाइक जहाँ से फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है, यस फॉर्म, यहाँ पे हो जाएगा आपका मेथड पोस्ट। ठीक है, और आपका एक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्शन में परसेंटेज एंड देन यूआरएल, इसके बाद फिर आप पास करोगे लॉगिन। क्लियर है, जब ये होगा तो, और इनपुट में इसका नेम आपको पास करना पड़ेगा। क्या क्या नेम रहेगा, इसका नेम हो जाएगा आपका HSR यूजर ईमेल। ठीक है, और उसी तरीके से पासवर्ड का नेम हो जाएगा आपका HSR यूजर पासवर्ड। क्लियर है, और जहाँ पे बटन है ना, रिमेंबर मी फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे यहाँ पे, यस, इस जगह पे हम लोग एरर को रिफ्लेक्ट करेंगे, और एरर दिखाने के लिए जैसे इसमें यूज किए थे सेम तरीके से हम लोग एरर को रिफ्लेक्ट करेंगे। सो लेट मी कॉपी दिस थिंग फ्रॉम हियर, यस, ये एरर और सक्सेस दोनों वाला यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, सक्सेस हो गया तो ठीक है, अदरवाइज एरर वाला पार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है, और फॉर्म आपका सबमिट तभी होगा जब यहाँ से आप पास करोगे CSRF टोकन। तो ये चीज हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये रिक्वेस्ट जो है लॉगिन वाला रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, चलो अब एक ऐसा ईमेल डाल के लॉगिन का ट्राई करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, और फिर चेक करते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो प्रोसेस कर रहा है सही से या नहीं कर रहा। ठीक है, लॉगिन वाले में कुछ भी मैं डाल रहा हूँ जो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और देखते हैं कि लाइक हमारा प्रोसेस कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो पता है ना, योर अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स हमारा प्रोसेस सही चल रहा है, राइट। हमने चेक किया यूजर का ईमेल वगैरह एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो इसने बताया कि नहीं भाई, आपका ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अब अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या करना होगा, हमें अब साइन अप पेज पे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट के साथ साथ हमें यहाँ पे अगर ये दिखा दे कि लाइक आप यहाँ से साइन अप पेज पे जा सकते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, सो अब आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, वो बताओ पहले। अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, लाइक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो बताओ पहले। ओके, सो लाइक अब क्या है ना कहानी, यहाँ तक तो हमारा हो गया नॉर्मल प्रोसेसिंग कि लाइक हमने प्रोसेस किया और हमें चीज़ें मिल गई। ठीक है, सो अब जो है कहानी वो ये रहेगा कि अब हमें जस्ट मिलाना कि ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को मैच करने के लिए क्या करोगे, गेट वाले पार्ट पे जो व्यूज डॉट पाई है ना, यहाँ पे ईमेल के साथ साथ अब यहाँ पे हम चेक करेंगे यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ईमेल इज इक्वल टू सॉरी ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ये। ठीक है, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, क्या करना होगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट
ठीक है, और यहाँ पे आप चेक करोगे HSR यूजर पासवर्ड, अगर ये मैच कर गया तो मैं चाहता हूं फॉर नाउ प्रिंट सक्सेस। ठीक है, कि जब अगर ये मैच कर जा रहा है तो सक्सेस प्रिंट करो, उसके बाद आगे सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है ना। सो मेरे को याद नहीं कि लाइक मैंने किस अकाउंट से बनाया था, लाइक किस ईमेल से अकाउंट बनाया था। सो लेट मी चेक दिस थिंग फर्स्ट। ओके, RJH91774। ठीक। ठीक है। अच्छा, ये लाइक प्रोसेस किया रिक्वेस्ट, अब चेक करते हैं कि लाइक सक्सेस प्रिंट किया या नहीं किया। नहीं प्रिंट किया इसने। ठीक है, मतलब वो चीज सही से नहीं जा रहा वहां पे। चलो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो ऑथ डॉट लॉगिन और यूजर और पासवर्ड को लाइक क्रिएट करने के बाद भेज सकते हो। ठीक है, तो यूजर ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था वो ये है, और लाइक ये यूजर में यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स करके जो आपने क्रिएट करा था, तो हम वहाँ पे क्रिएट करा सकते हैं और रिक्वेस्ट के साथ साथ वो चीज़ पास कर सकते हैं। ठीक है, सो यूजर इज इक्वल टू, आप कॉल कर लेना ये वाला यूजर को। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप कर लो कंसोल, सॉरी कंसोल डॉट लॉग नहीं, प्रिंट यूजर। ठीक है, तो जो भी यूजर आएगा वो हमें प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे चीज़ों को। ठीक है, अगर यूजर ऑब्जेक्ट आ जाएगा देन हमें जस्ट ऑथ में पास करना एंड देन आपका काम हो जाएगा। सो हमने प्रोसेस करा एंड लेट मी सी कि लाइक आउटपुट कुछ आ रहा है। ये रिक्वेस्ट यहाँ से प्रोसेस नहीं हो रहा सही से, सो लेट मी ओपन इन न्यू इनकॉग्निटो विंडो। यस, RAGH91774@gmail.com। अभी दो चीज हमें प्रोसेस करना है, पहला जब गलत पासवर्ड होगा तो, और दूसरा जब सही पासवर्ड हो तो लॉग इन करवा दो। योर अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। डेटाबेस में हमारा क्या क्या नेम था, ये क्लोज कर रहा हूँ। डेटाबेस में हमारा है RAGH91774@gmail.com। यस, ये तो सही है। ये तो ईमेल हमारा सही है। आउटपुट में ओके वार्निंग है, ठीक है चलेगा। ये प्रिंट नहीं कर रहा, लेट मी पहले फाइंड आउट कि यहाँ पे ईमेल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। चलो, सो यूजर डज नॉट एग्जिस्ट वाला पार्ट तो काम कर रहा है, योर अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसके ऊपर में प्रॉब्लम है। हम्म, ठीक है, गेट में यहाँ पे कॉमा डाल के दे दो, पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड देन HSR यूजर पासवर्ड। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल मिल जाता देन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑथ डॉट
लॉगिन, ठीक है, और यहाँ पे आप पास करोगे रिक्वेस्ट कॉमा यूजर, और ये यूजर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। सो ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। इसको कॉपी कर लो और फिर से कॉग्निटो टैब में ओपन कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, razh91774@gmail.com, पासवर्ड में 1234, यूजर अकाउंट, योर अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स शायद मैंने पासवर्ड कुछ और रखा था। सो लेट मी डिलीट माई अकाउंट फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, मैं साइन अप करता हूँ फिर से। लाइक पासवर्ड आई गेस मैं गलत डाल रहा हूँ बार बार। साइन अप, ठीक है। ठीक है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे इशू हो रहा है, लाइक ये रीड नहीं कर पा रहा। ऑल राइट, यहाँ पे अगर रीड नहीं कर पा रहा तो इसको वापस से भेजना है। तो रिटर्न रेंडर, और यहाँ से आप भेज दो रिक्वेस्ट कॉमा, और ये हो जाएगा यूजर स्लैश प्रोफाइल डॉट HTML। ठीक है, ये चला जाएगा, लाइक कि जब सक्सेस हो तो यहाँ पे भेज दो, अदरवाइज यहाँ से बाहर रखो। और यहाँ पे मैं अच्छा, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट लॉगिन, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है भाई? ठीक है, लॉगिन पे कहीं से भेज रहे थे क्या, कोई यूआरएल पर से? ठीक तो है। आई एम मेकिंग दिस चेंज कि राज H91774, ये वर्ड कुछ भी गलत डालो तो लॉगिन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर करेक्ट क्रेडेंशियल्स डाला जाए 1234, ये हमें लेकर के जाना चाहिए प्रोफाइल पेज पे। अच्छा, ये प्रोफाइल डॉट HTML नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये बता रहा। अच्छा, ठीक है। सो यूजर डैश प्रोफाइल पे ही डायरेक्टली भेजते हैं अपन। रिटर्न रिडायरेक्ट यूज कर लो यहाँ पे आप, अदर देन ये चीज, यूजर स्लैश, और ये हो जाएगा आपका प्रोफाइल। हाँ, ठीक है, इससे काम हो जाएगा। ओके, लॉगिन स्लैश पे आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और ये है कि लाइक आपको यहाँ पे स्लैश यूजर करके लगाना पड़ेगा, सो दैट कि ये सही जगह पे लेकर के जाए।
ठीक है। देखो, आ गया ना? जब सक्सेसफुल होगा तो आपका इस जगह पे रिडायरेक्ट करेगा। अगर एरर्स रहेंगे तो आपको लाइक कहीं और लेकर के जाएगा। कहीं और क्या, लॉगिन पेज पे आपको लेकर के जाएगा और बताएगा कि आपने गलत डाला है। ठीक है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्या करा हमने, वो समझ में आया? यहाँ पे हमने जस्ट लाइक सेट किया कि कैसे आप पाइथन पे लॉगिन वगैरह कर सकते हो। ठीक है। लॉगिन करने के बाद साइन आउट कराना होगा, तो लॉग आउट कराने वाला चीज वो भी आपको अभी दिखाते कि कैसे आप साइन अप करवा लाइक लॉग आउट करा पाओगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होगा ना कि लॉगिन हुआ। फिर लॉग आउट कराने के लिए क्या यूज करना, वो सिंपल सा फंक्शन है, और वो फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। वो फंक्शन आपका हो जाएगा, लिख करके मैं दिखा रहा हूँ पहले, ऑथ डॉट लॉग आउट। बस, ये सिंपल सा फंक्शन है, इससे हो जाएगा। अब ये बोलोगे सर ये लॉगिन हुआ है नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो मैं बताता हूँ कहाँ से पता चलेगा। आप डेटाबेस ओपन करना, और आपको दिखेगा कि आपका सेशन स्टार्ट हो चुका होगा। सेशन में देखोगे तो आपका एक सेशन स्टार्ट हो गया होगा। देखो इज लास्ट लॉगिन दिखा रहा है आपको, दिख रहा है ना? कब लॉगिन हुआ है? ये टाइम लाइक अलग ढंग का दिख रहा है। ठीक है, इसको इंडियन टाइम जोन पे सेट करना पड़ेगा, वो इशू है एक। ठीक है, उसको सेट कर लेंगे इंडियन टाइम जोन पे। देखो एक और तरीका ऑथेंटिकेट करने का, और वो ये है, देखो बताता हूँ। हम्म यूजर पे ढूंढा ईमेल। ठीक है, क्लियर है? जब मेथड पोस्ट हुआ तो लाइक यूजर पे ढूंढो, अगर मिल जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे गेट के जगह पे डज नॉट एग्जिस्ट में तो यहाँ पे भेज देंगे कि ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड और लाइक आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अकाउंट। ठीक है, ये चलेगा काम। और अगर आप चेक करते हो इस तरीके से कि लाइक एक और मेथड ये है ना, सिंपली आप क्या कर सकते हो कि लाइक आप क्रिएट करो यूजर ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल, उसमें आप यूज करो ऑथ डॉट ऑथेंटिकेट। ये फंक्शन आपको हेल्प करता है लॉगिन कराने में। और यहाँ पे आप पास कर सकते हो ईमेल इज इक्वल टू, और जो आपका आया ना रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ से आप कॉल कर सकते हो एचएसआर यूजर ईमेल। ठीक है, कॉमा सॉरी कॉमा, और पासवर्ड यहाँ पे पास कर सकते हो इज इक्वल टू, और सेम चीज रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे पास कर सकते हो आप एचएसआर यूजर पासवर्ड। ये आपको हेल्प करेगा और लाइक ढूंढने में अकाउंट। अगर ऑथेंटिकेट कर पाते हो इफ यूजर डॉट सॉरी इज नॉट नन, मतलब अगर ये एग्जिस्ट करता है तब तो ठीक है, तब हम कर देंगे ऑथ डॉट लॉगिन, ऑथ डॉट लॉगिन, और यहाँ पे आप पास कर दोगे रिक्वेस्ट कॉमा यूजर। ठीक है। अगर नहीं करता, एल्स वाला अगर पैरामीटर आता है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इसको बताओगे यूजर को कि भाई आपका जो लाइक ये प्रोफाइल पेज पे भेज दो यहाँ से, कब? जब आपका ऑथ लॉगिन हो जाए तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और एल्स में क्या हो जाएगा कि आप रिटर्न करोगे कहाँ पे, लॉगिन पेज पे, और इस एरर के साथ भेजोगे ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, कि कुछ तो गड़बड़ है। कब भेजेंगे ये? जब यूजर गलत चीज दे डालेगा तब। और एक चीज और करना है, वो ये है ऑथ डॉट लॉगआउट वाला यहाँ से हटा लो यार, अदरवाइज लॉग आउट कर देगा बार बार यूजर को। ठीक है। ठीक है, लॉगिन पेज पे हम लोग हैं, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे गलत ईमेल वगैरह डालते हैं। चेक किया, डाला, ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट आ गया ना? ईमेल सही डालते हैं, पासवर्ड गलत डालते हैं, आ गया? ठीक है, ईमेल सही, पासवर्ड डालो, अब डालो। अच्छा, अभी इसमें गड़बड़ क्यों कर रहा है भाई? पासवर्ड सही है, पास करा दो। सही, एक सेकेंड।
ये आई गेस कैचे वगैरह में कुछ फंस रहा है। लेट मी फाइंड इट आउट। अब तो इसमें गड़बड़ होना नहीं चाहिए था। ऑथेंटिकेट एक फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो इजिली। ठीक है, सही है स्पेलिंग। इसमें ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट कैसे हो गया? ओके, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था कि लाइक ये इनकरेक्ट बताए इसमें। ये चीज तो इसको नहीं करना चाहिए था। यूजर नॉट नन, यूजर डॉट ऑथेंटिकेट, ठीक है, रिक्वेस्ट यूजर में डालोगे। नॉट नन में कोई इशू नहीं है, नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ऑथ डॉट लॉग इन रिक्वेस्ट और यूजर, सही है। हम्म, ये ईमेल के साथ क्यों नहीं वर्क कर रहा? यूजर नेम के साथ इजिली वर्क करता है। चलो, एक काम करते हैं ना अपन, इसको ईमेल के जगह पे ना यूजर नेम ले लेते हैं कि यूजर से यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पे लॉगिन करवाते हैं, रादर देन कि लाइक ये चीज तो आपका इजिली काम करेगा सही से, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। ठीक है, ईमेल जो था आपका, ईमेल एड्रेस को चेंज करके कर लो यूजर नेम, और ये टाइप ईमेल से कर लेते हैं अपन टेक्स्ट, और ईमेल के जगह पे कर लो यूजर नेम। ठीक है, और व्यूज में भी चेंज करके कर लो यूजर नेम। यूजर नेम ये हो गया, और मैसेज में डाल कर दो यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड इज यस। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब ये इशू नहीं आना चाहिए। न्यू इनकॉग्निटो, ठीक है, यूजर नेम RAGH91774, पासवर्ड 1234। इसमें क्यों गड़बड़ है भाई? इसमें भी सेम इशू दे रहा है। यूजर नेम RAGH91774। हाँ, ये तो सही है। पासवर्ड भी हमने सही डाला है, ये लास्ट लॉगिन भी सही है। सेशन स्टार्ट है क्या? जेंगो सेशन में देखता हूँ मैं, ये सारे सेशन में डिलीट कर रहा हूँ। इसके कारण भी इशू आते हैं कभी कभी कि लाइक आपका सेशन पहले से स्टार्ट होता है ना, तो आपको लॉगिन नहीं करने देता है। ये भी एक रीजन हो सकता है। तो लेट मी डिलीट ऑल द सेशंस। ठीक है, सारे सेशंस हटा दिए मैंने। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। अभी भी वही चीज बता रहा है ये। और अच्छा हाँ, गड़बड़ तो है। हम यहाँ पे ईमेल में चेक करने जा रहे हैं, तो अभी ऐसा ये बोलेगा गलत है भाई। यस, अब सही काम कर रहा है, देख लो। ठीक है, लॉगिन में ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे लॉगआउट बटन मैं दे रहा हूँ, और उसके लिए लॉगआउट वाला फंक्शन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और लॉगआउट बटन मैं कहाँ पे दे रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। यूजर फोल्डर के अंदर जो व्यूज है ना, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ लॉगआउट वाला पार्ट। ठीक है, अब लॉगआउट वाला पार्ट क्रिएट यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑथ वाला मॉडल। सो ऑथ चाहिए, सो हमें कॉल करना पड़ेगा ऑथ को। सो यूज करेंगे फ्रॉम जैंगो डॉट कॉन्ट्रीब्यूट इम्पोर्ट ऑथ, और ऑथ में से लॉग आउट करना है मुझे। सो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डेफ ऑथ, और सॉरी लॉग आउट, नॉट ऑथ। और यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट आते हैं, देन आई विल बी हैंडलिंग दिस थिंग इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट
देन मैं करूँगा ऑथ डॉट लॉग आउट और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं रिक्वेस्ट को, एंड देन यहाँ से कर दूंगा रिटर्न और ये रीडायरेक्ट, और यहाँ से वापस मैं भेज दूंगा कहाँ पे, लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज पे। क्लियर है? अब यहाँ पे जब हमने रिडायरेक्ट वाला चीज ये चीज बनाया यहाँ पे, अब हमें क्या करना होगा कि लॉग आउट पेज का एक लाइक नेविगेशन ऐड करने पड़ेंगे हमें। लॉग आउट के लिए एक बटन ऐड करना होगा जहां से हम लोग लॉग आउट कर पाएंगे। ठीक है, सो लॉग आउट बटन बनाने के लिए जब हम कर रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, तो हमें ये चीज पोस्ट रिक्वेस्ट पे ही सेट करना पड़ेगा। हम्म, तो हमें क्या करना होगा, लॉगिन लॉग आउट का एक व्यू बनाना होगा, सॉरी व्यू बोल रहा हूँ मैं, लाइक यूआरएल बनाना होगा। यूआरएल पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे प्रोफाइल में अपने व्यू डॉट यूजर्स यूज करा, उसी तरीके से यहाँ पे यूज होगा पाथ लॉग आउट यूजर स्लैश लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज करूंगा व्यूज डॉट लॉग आउट। ठीक है, और कॉमा में आ जाएगा आपका नेम इज इक्वल टू लॉग आउट। ठीक है, ये यूआरएल हमने बनाया कि लाइक जब इस तरीके का यूआरएल पे जाए तो ये पार्ट होना चाहिए। ठीक है, और रैदर देन कि लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट एंड ऑल से आप चीज़ें कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली जैसे किसी ने लॉग आउट किया ना, तो ये चीज़ कर दो यार, क्या पोस्ट रिक्वेस्ट एंड ऑल। ठीक है, और ये जो पेज है हमारा प्रोफाइल वाला, इस पे एक बटन दे दो। ठीक है, लॉग आउट करने वाला, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ बटन, एंकर टैग ले लो जो बटन की तरह काम करेगा, और यहाँ पे डाल दो लॉग आउट एंड href में डाल दो यूजर स्लैश लॉग आउट। ठीक है, तो ये इस पे अगर कॉल किया जाता है तो ये लॉग आउट कर दे। सिंपल सा चीज़ ये हमने करा है, लॉग आउट पे क्लिक किया। अच्छा, यूजर प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे यही यूजर स्लैश लॉग आउट करने चला गया, तो यहाँ पे एक स्लैश यूज कर लो सो दैट कि ये ओवरऑल पेज पे काम करे, ना कि ये यहीं पे आके ढूंढ ले। ठीक है, रिफ्रेश लॉग आउट। अच्छा, यूजर डॉट लॉग आउट किया, ये बोल रहा रिटर्न रिडायरेक्ट लॉगिन, और ये इसको नहीं पहचान रहा है कि लाइक नेम एरर है कि नेम रिडायरेक्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, रिडायरेक्ट वाला हमने कॉल नहीं करा, तो रेंडर के साथ साथ ना यहाँ पे आप कॉल कर लो रिडायरेक्ट को भी। ठीक है, ये इशू था। अब यहाँ पे आप फिक्स हो गया आपका सारा इशूज, आप इजिली इसको रिडायरेक्ट कर सकते हो। अब क्या बोल रहा है ये, ओके, यूजर स्लैश लॉगिन यूज कर लिया इसने। ठीक है, छोटा छोटा सा इशू के कारण ये हमारा फंस रहा है, सॉरी। ठीक है, लीजिए आपका काम हो गया। ठीक है, क्लियर है, लॉग आउट हो गया। लॉगिन करने के लिए क्या करोगे, RAGH91774, पासवर्ड हो जाएगा आपका 1234, रिमेंबर मी, लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया, लॉग आउट पे क्लिक किया, लॉग आउट हो गया। अब अगर आपको मैं दिखाऊं सेशन, तो आपका सेशन ना एक्टिव नहीं होगा। उस वक्त जो आप फंस रहे थे ना, रीजन ये था कि आपका सेशन एक्टिव था। अभी देखो एक भी सेशन एक्टिव नहीं दिखा रहा ना, और आपका यूजर दिखा रहा हूँ, ये लास्ट लॉगिन टाइम आपको बता रहा है। ठीक है, अब अभी मैं लॉगिन करूंगा, उसके बाद आपको सेशन दिखाऊंगा कि सेशन पे क्या चेंजेज आता है, और सेशन फिर हटता कैसे। सेशन एक्टिव रहेगा तो आपको लॉगिन में प्रॉब्लम आएगा, आपको बार बार बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, आप बाहर जाओ, मतलब आपको इनकरेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड करके बता करके भगाते रहेगा। लॉगिन किया हूं मैं, अब मैं आपको सेशन दिखा रहा हूँ। जैंगो सेशन में मैं जा रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे एक सेशन एक्टिव होगा, है ना, राइट। अब इस सेशन को एक्टिव है, मैं यहाँ पे लॉग आउट किया। ठीक है, लॉगिन पेज पे आ गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये सेशन एक्टिव है या नहीं है। देखो हट गया ना, तो इस तरीके से आपका डेटाबेस में मॉनिटर होता है चीजें। ठीक है, कि कौन सा यूजर लॉगिन है, कौन सा यूजर लॉग आउट है।
क्लियर है? तो ये तो हमने कर दिया नॉर्मल साइनअप, अंदर फिर लॉगिन भी करवा लिया। ठीक है, अब आपको मैं सिखाता हूं कि कैसे आप कस्टम मॉडल क्रिएट कर सकते हो। कस्टम मॉडल क्रिएट कर सकते हो मतलब कि कैसे आपको अगर चाहो तो लाइक क्यूज अगर मान लो बनाना है आपको, कैसे बनाओगे? समझ आ रही बात? तो आप कैसे जैंगो में वो चीज कर पाओगे, वो चीज बताता हूं आपको। जैसे लाइक एडमिन के लिए मैंने एक बनाया था। हम्म, ठीक है, तो आज कंटिन्यू करें या कल करोगे? अब आपका बेसिक है कि लाइक क्यूज बनाना, फॉर्म बनाना सिखाएंगे, एंड देन फिर आपको एडमिन वाला अलग लॉगिन और नॉर्मल यूजर का अलग लॉगिन। ये तो सिंपल तरीके से ही है, बस वहां पे रोल वाला पैरामीटर एक डिफाइन करवाएंगे आपसे। सेम चीज ही कॉपी होगा, बस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आपका पास होगा साइन अप के वक्त, और वो आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे वो पैरामीटर स्टोर होता है। वो पैरामीटर आपका यहीं पे स्टोर होगा यूजर वाले पार्ट पे, और देखोगे तो वहाँ पे एक इज सुपर यूजर और इज एडमिन करके, ये सुपर यूजर है ना, वो एडमिन की तरह काम करता है। तो आपका सेम डेटाबेस में एडमिन का भी डिटेल्स रहेगा, सेम में नॉर्मल यूजर का भी डिटेल्स रहेगा। तो आप वहां से मैनेज करोगे नॉर्मल लॉगिन वाला कॉन्सेप्ट, कि लाइक एडमिन जो लॉगिन करेगा वो, और यूजर जो लॉगिन करेगा जो, और वही रिडायरेक्शन की अलग अलग यूआरएल पर रहेगा। और एडमिन जो है क्रिएट करेगा आपका सारा क्यूज, सारे आंसर सेट करेगा, एंड फिर यूजर कोई भी क्यूज का अटेम्प्ट ले सकता है, और फिर उसका स्कोर उसी वक्त उसको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोग को अब करना है। ये तो आपको जस्ट लॉगिन और लॉगआउट वाला चीज समझाया कि कैसे आपका लॉगिन और लॉगआउट वाला पार्ट आप क्रिएट करोगे। ठीक है, चलो कल हम लोग कनेक्ट करेंगे और आपको लाइक ये सारे फ्रैगमेंट्स में कैसे आप करोगे काम, वो सारा चीज सिखाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।